तो बच्चों, इसके पहले अंश में अपने आपको लेसन नंबर 8 मुस्कान के मोती यानी कि चुटकुले आपको बताए, सुनाए। चित्र के साथ भी हमने कुछ चुटकुले आपको बताए। तो चुटकुले आपको समझ में आया ना कि चुटकुले क्या होते हैं? हास्य प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं, हमारी चिंताएं दूर करते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार हमेशा हंसते रहने के लिए कोई ना कोई चुटकुले याद करने होते हैं। चलो, तो अब हम आते हैं अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न है, इकाई में दिए गए चुटकुलों को दो दो यूथ में अभिनय के साथ प्रस्तुत कीजिए। बराबर। फिर प्रश्न नंबर दूसरा है, आप सुने हुए मज़ेदार चुटकुले सुनाइए। तो आपका प्रश्न नंबर और पहला और दूसरा जो है, ये जो है वो अभी हम क्लास में नहीं हैं, है ना। इसलिए हम न अभिनय के साथ इस चुटकुले को प्रस्तुत कर सकते हैं, और आपने जो चुटकुले आपके पास है, आपने सुने हैं, वो चुटकुले भी आप सुना नहीं सकते मुझे। बराबर। मैं सुना सकती हूँ पर आप नहीं सुना सकते, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और हम क्लास में भी नहीं है। इसलिए ये प्रश्न नंबर पहला और दूसरा हमें लिखना नहीं। फिर भी मैं आपको एक ऐसे ही चुटकुला सुना देती हूँ। सुरेंद्र नाम का एक लड़का था और नवीन, दो मित्र थे। तो सुरेंद्र ने नवीन से कहा कि इंसान की नज़र जानवर ज़्यादा तेज है या जानवर की? नवीन, इंसान की नज़र ज़्यादा तेज है या जानवर की? तो नवीन ने कहा जानवर की। तो सुरेंद्र ने क्या कहा, यह तुम कैसे कह सकते हो? तो नवीन ने क्या कहा, क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनता, है ना। फिर प्रश्न नंबर तीसरा, उदाहरण के अनुसार एक शब्द रख कर चुटकुला बनाइए। अब आपको शिक्षक है, हेतल मिठाई नहीं खाती, इसमें हेतल क्या है? तो छात्र कहता है मूर्ख। उसी प्रकार आपको ये 1 से 4 चुटकुले दिए हैं। तो देखो, माँ ने बेटे से क्या कहा, बेटा घर में कुत्ता कैसे आ गया? तो बेटा क्या कहता है, चल कर। फिर दुकानदार ने कहा, आप कब से खड़े खड़े चीज़ों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए? तो वो क्या कह रहा है, मौका। न्यायाधीश, बैंक का दरवाज़ा तोड़ने का कारण बताओ। तो चोर क्या कहता है, ताला। बैंक का दरवाज़ा तोड़ने का कारण बताओ, तो कि ताला। फिर है चौथा है चुटकुला, एक भुलक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के कारण बताया। एक भुलक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। डॉक्टर, तो यह आदत आपको कब से है? भुलक्कड़ का क्या कहता है, याद नहीं। अब हम आते हैं पेज नंबर 48 पर। प्रश्न नंबर 4, फंसोगे फिर भी हंसोगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। चलो, फंसोगे फिर से हंसोगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? ना। क्या तुम अकेले ही पागल हो? ना। मेरे दिए हुए 500 रुपये खर्च कर दिए? हाँ। है। क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? तो कि नहीं। क्या तुम अकेले ही पागल हो? तो कि ना, मेरे अलावा और भी सब पागल है। मेरे दिए हुए 500 रुपये खर्च कर दिए हैं? तो कि हाँ। फिर है प्रश्न नंबर 5, क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? कारण सहित बताइए। तो हंसना तभी उचित है जब कोई हंसने वाली बात हो। हमारा व्यवहार प्रसंगानुकूल होना चाहिए। हर प्रसंग पर और हर जगह हंसना मूर्खता है, अशिष्टता है और पागलपन का सूचक। अब देखो क्या कहते हैं,
जैसे कि आप किसी के यहाँ पर कोई प्रसंग में गए, बराबर, यानी कि कोई गीत संगीत हो और गए हो और आपको वहाँ पर बहुत मज़ा आया हो तो आप हंसते हो, बराबर। पर कई दुखद प्रसंग पर गए हो तो वहाँ हंसना चाहिए, तो कि नहीं, है ना। इसलिए हर एक प्रसंग और हर जगह पर हंसना क्या होता है? मूर्खता होती है, अशिष्टता होती है, पागलपन का सूचक होती है। ओके, चलो फिर है प्रश्न नंबर अब स्वाध्याय का पहला। आपके जीवन में कई प्रसंग ऐसे भी घटे होंगे जब किसी गंभीर या सरल बात पर आप या आपसे जुड़े अन्य कोई कुछ बोले होंगे और हंसी का माहौल बन गया होगा। यही तो है चुटकुला। ऐसी बातें याद कीजिए और चुटकुले के रूप में लिखिए। तो कैसी बातें याद करोगे आप? तो जैसे कि दादाजी पौत्र के मित्र से, क्यों राजू आजकल दिखाई नहीं देते हो? राजू, आजकल बहुत कम आता हूँ। दादाजी, बहुत कम आते हो? यह तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आया आपको? दादाजी ने उनके पोते के मित्र को क्या पूछा कि आजकल तुम दिखाई नहीं देते हो। तो राजू क्या कहता है कि आजकल मैं बहुत कम आता हूँ, यानी ज़्यादा आता नहीं हूँ। तो दादाजी ने क्या सुना? बहुत कम आते हो, यह तो बहुत अच्छी बात है। है ना, कम आता हूँ, उसने कहा कम आता हूँ और कमाता हूँ, है ना डिफरेंस। फिर देखो, जैसे दूसरा, कमल ने कहा देखो बिजली आ गई। दादी जी बिजली को बिल्ली समझकर, इस बिल्ली ने तो नाक में दम कर दिया है। दूध खुला हो तो ढक दे बेटा, कल तो सब पी गई थी। क्या कहा? कमल ने कहा बिजली आ गई। दादी जी ने बिजली की जगह क्या सुना? बिल्ली आई। बिल्ली समझा, मतलब उनको कानों से सुनाई नहीं दिया होगा, इसलिए उन्होंने बिजली की जगह बिल्ली समझा। और फिर दादी गुस्सा होकर क्या बोलने लगी कि ये बिल्ली ने तो नाक में दम कर रखा है, कर दूध खुला रखा था तो पी गई, इसलिए आज इसे ढक देना, यानी कि कल पी गई थी। बराबर। फिर है प्रश्न नंबर 2। भाषा की एक खूबी है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द मतलब, हाँ, अनेकार्थी शब्द का मतलब क्या है? हाँ, अनेक का अर्थ, अनेक शब्दों का एक अर्थ। अनेकार्थी शब्द के विभिन्न अर्थों का उपयोग कर चुटकुला बना सकते हैं। उदाहरण अनुसार चुटकुला बनाइए। देखो, अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है। शिक्षक ने कहा लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? बराबर। अनेकार्थ मतलब एक शब्द का अनेक अर्थ होते हैं। एक शब्द होता है, उसके अनेक अर्थ होते हैं, उसे अनेकार्थ शब्द कहते हैं। तो छात्र ने क्या कहा? क्योंकि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते थे। फिर सोना धातु संज्ञा है, सोना निद्रावस्था यानी कि क्रिया। समझ में आया? जैसे पहला प्रश्न शिक्षक ने कहा कि लंका को सोने की नगरी कहा है, बराबर। तो लंका को सोने की नगरी क्यों कहा है? तो छात्र ने कहा कि वहाँ पर कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते हैं। तो इसमें सोना है वो धातु भी है, और सोना यानी कि निद्रावस्था यानी कि क्रिया है। सोने की क्रिया भी है और एक धातु भी है, बराबर। उसी प्रकार बस, उत्तर और कर, उसके भी 2 वाक्य बनेंगे। तो पहला बस, जैसे कि पिताजी, बेटा थक गए होंगे, थोड़ा ही आराम करो और चलना है। बेटा क्या थक गए? थोड़ा ही आराम और चलना।
बेटा पिताजी से, अब तो नहीं बस। पिताजी ने कहा बेटा बस यहाँ आती ही नहीं है, पैदल ही चलना होगा, है ना। तो बस के दो अर्थ हुए। पिताजी बेटे को चलकर ले जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि अभी तू थक गया है, इसलिए थोड़ा ही अभी आगे जाके चलना है और ज़्यादा नहीं। तो भी पिताजी उसको चलाते चलाते ले जा रहा है और वो पिताजी से पिताजी अब मेरे से चला नहीं जाएगा, बस हो गया। तो पिताजी ने क्या कहा, बेटा यहाँ तो बस आती ही नहीं है, हमें यहाँ से पैदल ही जाना होगा। फिर उत्तर, दादाजी ने 4 वर्ष के पोते से कहा कि तुम इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हो। पोते ने क्या कहा, दादाजी क्या प्रश्न है कि उत्तर दिशा होती है। दादाजी ने प्रश्न का उत्तर बताने के लिए कहा तो पोता क्या कहता है, दादाजी क्या प्रश्न की भी उत्तर दिशा होती है। हमें प्रश्न का उत्तर देना है और उसने क्या कहा कि प्रश्न की भी कोई दिशा होती है। समझ में आया आपको। फिर तीसरा है कर। कर यानी वैसे टैक्स, और कर यानी हाथ भी होता है। तो पति ने कहा देखो सरकार ने आमदनी पर कर यानी कि टैक्स बढ़ा दिया है। पत्नी ने कहा सरकार का और काम ही क्या है, वह जहाँ चाहती है भिखारी की तरह कर बढ़ा देती है, यानी कि हाथ बढ़ा देती। चलो फिर है प्रश्न नंबर तीसरा, ये हम इसके बाद वाले